नास्तिकता परिहारस्तु शिष्टाचार प्रतिपालनम पुण्य प्राप्ते से निर्विघ्नो शास्त्रधो सैन्य संस्तुति। बोलिए देवादिदेव जिनेन्द्र भगवान महा आदिनाथ भगवान की। बोलिए वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी भगवान की। अब चर्या शिरोमणि आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। जय जिनेन्द्र बंधु, आप और हम सभी आज एकत्रित हुए हैं सम्यक समाधान के अद्भुत कार्यक्रम में, जो बड़े ही कम समय में बड़ी ही ख्यातियों को प्राप्त हुआ है। ख्याति प्राप्त होने का एकमात्र कारण है परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के वह अनमोल वचन, जो हर किसी के मन को भाते हैं। आपके मन में भी कोई विकल्प रहता है तो परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आपके उस विकल्प का समीचीन समाधान देते हैं। अगर आपके मन में कोई विकल्प उठ रहा है तो आप परम पूज्य मुनि श्री के समक्ष रखकर पूछ सकते हैं। परम पूज्य मुनि श्री उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। ज़्यादा विलम्ब न करते हुए परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं और परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हमारे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करें। नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु मुनि श्री। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। अनंत विकल्पों के जाल में उलझा हुआ व्यक्ति अनंत संसार को ही प्राप्त करता है, लेकिन हम सभी का परम सौभाग्य है कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें उस अनंत संसार से निकलने के लिए वह सम्यक समाधान रूपी अनूठी विधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से हम निश्चित ही अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए अपने मन के विकल्प का सम्यक रूप से सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वही सम्यक समाधान हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त करने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रतिदिन प्राप्त करते हैं। तो फिर आप भी अपना विकल्प परम पूज्य मुनि श्री तक प्रेषित करने का प्रयास करें और उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए सुनील जैन अमरावती महाराष्ट्र से महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, अहंकार, अधीरता, अधिक स्वतंत्रता और आलोचना रूपी कीड़ों को अपने भीतर से किस प्रकार बाहर निकाला जा सकता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। अहंकार, क्रोध, अधीरता आदि जितने भी विपरीत परिणमन
परिणाम जीव के देखने में आते, वह पूर्ण रूप से जीव के उस तीव्र मोहनीय कर्म के कारण से ही घटित होते। और वास्तव में जीव अगर इन सभी को पूर्ण रूप से एक शत्रु के समान, कीड़ों के समान जानने लगता है, तो भी वह अपने जीवन में उनको बाहर निकालने का अवश्य ही पुरुषार्थ कर सकता है। अन्यथा अक्सर यही देखने में आता है कि जीव दूसरों की आलोचना करना, स्वयं में अधीरता, अहंकार का कार्य करना, ये हर एक इंसान अपने जीवन में कहीं ना कहीं या कभी ना कभी करता ही करता है, जिसके कारण से उसको कई सारे स्थानों पर अपयश या कई सारे स्थानों पर पूर्ण रूप से विपरीतताओं को भी प्राप्त करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन जीवों को इन कीड़ों का ज्ञान हो चुका है, वो ही उनको निकालने का प्रयास करता है। जब तक बीमारी क्या है ये बोध नहीं है, तब तक डॉक्टर की कोई भी दवाई कार्यकारी नहीं होती। मात्र बहिरंग क्रियाओं से, बहिरंग लक्षणों से कभी भी बीमारी का सही पता नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ऐसा ही है जो घर गृहस्थी या दिन भर की चर्या में जीने वाला जो श्रावक है, उस श्रावक की दुख भरे या कष्ट भरे उस जीवन का रहस्य वास्तव में यही है, जो अपने भीतर इस कीड़ों को, इन गलतियों को पहचान लेता है, वही उसको निकालने के उपायों को भी खोजने का प्रयास करता है। ये पहली सीढ़ी हुआ करती है जब इन विपरीतताओं से, इन पूर्ण रूप से जो आपकी कसाय कह दो, शत्रु कह दो, इनको समझना ये बहुत बड़ी बात थी। जब समझ ही लिया है तो उसको निकालने के लिए जो इसके साथ साथ हमारे लिए धर्म कहे गए हैं, जैसे अहंकार को जीतने के लिए हमारे यहाँ उत्तम मार्दव गुण कहा है, मार्दव धर्म कहा है, तो उस उत्तम मार्दव के माध्यम से हम उस अहंकार रूपी कीड़े को बाहर निकाल सकते हैं। अधीरता तभी पूर्ण हो सकती है या अधीरता तभी जीव की निकल सकती है जब उसके पास धैर्य नाम की शक्ति आए। और ये अवश्य समझे कि ये किसी बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं है। किसी मेडिकल या डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेके आओ हम स्वस्थ हो जाए, ऐसा कतई संभव नहीं। उसके लिए बुद्धिपूर्वक हमें स्वयं से ही स्वयं के लिए पुरुषार्थ करना होगा। जब हमें समझ में आ ही गया है ये मेरा लिए शत्रु है, इनके कारण से मैं बीमार हूँ, तो इनके लिए हमें क्रम क्रम से तत्त औषधि अपने ही भीतर से उत्पन्न करने की आवश्यकता है। क्योंकि अधिकांश जो बीमारी भी अगर शरीर में भी होती है तो वो भी वात पित्त कफ के या अन्य भी धातुओं के बिगड़ने से होती है। उनको ही अगर आप समय पे सम कर दो यानी व्यवस्थित कर दो तो अधिकांश बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसे ही ये कषायों के निमित्त से होने वाले जो परिणमन दिखने में आ रहे हैं, तो वो जीतने के लिए उस कषायों से विपरीत जो कार्य कहे गए हैं, जैसे अहंकार को उत्तम मार्दव धर्म से जीतना, अधीरता को धैर्य से जीतना, साथ में अधिक स्वतंत्रता के लिए विवेक से जीतना कि कहाँ पर स्वतंत्रता रखनी है, कहाँ नहीं रखना, कितना विवेक रखना आदि विवेक के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। साथ में आलोचना करने की जो आदत है उसे जीतने के लिए आपको ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मैं पर की आलोचना करते हुए स्वयं के लिए ही निज गोत्र का आश्रय कर रहा हूँ। कर्मों का कुछ ज्ञान भी इनके साथ साथ होने की आवश्यकता है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा ज्ञान जो दूसरों को हम दे पाए, उसकी आवश्यकता नहीं है। अपितु इतना बोध हमें हो कि मैं ऐसी गलती करूँगा तो मेरे साथ क्या होने वाला है, नरकों में, त्रियंश गति में या मनुष्य गति में भी, तो भी हो सकता है इन कीड़ों को, इन बीमारियों को व्यक्ति बाहर करने का प्रयास करे। तो नाना प्रकार की परिस्थिति को देखते हुए नाना प्रकार की जैसी औषधियाँ होती है, ऐसे ही अहंकार किस प्रकार का है, आलोचना किस कारण से हो रही है, अधीरता किस कारण से है, इन सबको समझते हुए ही व्यक्तिगत रूप से उसके लिए विशेषताएं बताई जा सकती है। पर सामान्य रूप से इसके विपरीत जो भी धर्म कहे गए हैं उसके साथ ये सब कुछ हो सकता है। और मैं तो कहता हूँ सबसे सर्वश्रेष्ठ औषधि व्यक्ति का विवेक है। अगर उसके पास विवेक है तो इन सभी समस्याओं का हल अवश्य ही प्राप्त कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अनामिका जैन, पचमढ़ी, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। दोनों में
दोनों महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु। मैं अनामिका पचमढ़ी से। मेरा क्वेश्चन है कि छठवें गुण स्थान के नाम कौन कौन से हैं? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। जीव के भावों की विशुद्धि के निमित्त से जीव के संसारी अवस्था में 14 गुणस्थान कहे गए। पहला मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर 14वां जो अयोग केवली का गुणस्थान होता है, उनके मध्य में जैसे भावों की तारतम्यता बनती है वैसे भिन्न भिन्न गुणस्थान बनते। 5वें गुणस्थान तक श्रावक कहलाने वाले उस जीव को 6ठे गुणस्थान में पहुँचते ही महाव्रती संज्ञा प्राप्त होती है, मुनिराज संज्ञा प्राप्त होती है, पंचम परमेशी ये भी संज्ञा वहाँ पर प्राप्त हो सकती। अगर गुणस्थान विशेष का ही नाम समझना है तो शास्त्रीय भाषा में आगम के परिप्रेक्ष्य में उसे प्रमत्त संयत इस विशेष नाम से ही जाना जाता है। बाकी उस गुणस्थान में रहने वाले जीवों की अपेक्षा से वहाँ मुनिराजों का गुणस्थान, 6वां गुणस्थान, प्रमत्त संयत, प्रमत्त संयमी, ऐसे समानार्थी अनेक शब्द वहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं। पर मुख्यतः से वहाँ पर प्रमत्त संयत यानी प्रमाद के साथ जो संयम हुआ करता है, ऐसे उस स्थान को, भावों की परिणति को 6ठे गुणस्थान रूप समझने की आवश्यकता है। भले ही भिन्न भिन्न अपेक्षा से भिन्न भिन्न नामकरण वहाँ हो सकते हैं। संयत की जगह संयमी भी कहा जा सकता है, महाव्रती भी कहा जा सकता है, प्रमाद सहित संयमी ऐसा भी कहा जा सकता है। पर संक्षेप में उसको आप इन 2 शब्दों से समझे। प्रमत्त संयत यानी प्रमाद के साथ जहाँ महाव्रतों का पालन होता है, उस स्वंजलन कषाय की जहाँ मंद परिणति यानी स्वंजलन कषाय का मंदोदय जहाँ होता है, वहाँ पर ये परिणति देखने में आती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती इंदु जैन, परासिया मध्य प्रदेश से। अगले समीचीन विकल्प के लिए मुनिराज द्वय के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब विपरीत परिस्थिति आती है तो आप समता धारण कर लेते हैं, मुनिराज जी का यही कर्तव्य होता है। लेकिन जब हम गृहस्थों पर कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो हम समता धारण नहीं कर पाते हैं। किस तरह से हम समता धारण करें? कृपया मेरे इस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। माँ, जीवन का नाम ही प्रतिकूलता और अनुकूलता है। जब तक प्रतिकूलताएं नहीं है तब तक अनुकूलता की भी कीमत व्यक्ति को नहीं होती। जैसे कोई व्यक्ति प्रतिदिन मात्र मीठा मीठा ही खाए तो कुछ ही दिनों में उसे डायबिटीज़ हो जाता है, वो बीमार पड़ जाता है। बिल्कुल जीवन के साथ भी हमें यही समझना और सोचना होगा कि प्रतिदिन अगर आपको अनुकूलता 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 ही मिलती जाएगी तो आपको उस अनुकूलता का भी आनंद आना बंद हो जाएगा। जब तक रात नहीं है तब तक दिन के उजाले की, दिन सूर्योदय की कभी भी आस नहीं होती है। अगर ये सोच रखते हुए आप जीवन जियोगे तो नियम से श्रावक भी अपने जीवन में कितनी भी प्रतिकूलता क्यों ना आए पर उससे अपने आप को संभालने का प्रयास करता। जैसे निर्ग्रंथ मुनिराजों ने एक कठोर निर्णय किया होता है कि उनके साथ जो भी होता है वह मात्र और मात्र पूर्व कर्मों के उदय के निमित्त से ही होता है, चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो। और साथ में उनका ये भी निर्णय हुआ करता है कि अगर आज इन प्रतिकूल समय में या अनुकूल समय में हमने अपने आप को संभाला नहीं तो आने वाले समय में पुनः मेरे लिए यही कर्म जो आज आश्रव बंध को प्राप्त हो रहे हैं पुनः उदय में आएंगे, जिसके कारण से मुझे पुनः दुखी होना पड़ेगा, पुनः प्रतिकूलता आएगी। ये निर्णय जैसे मुनिराजों ने किया है जिसके माध्यम से वे सदैव ही अनुकूलता प्रतिकूलता विपरीतता इन सभी स्थितियों में जैसे समता भाव रखते हैं वैसे श्रावक रखने का प्रयास तो अवश्य ही कर सकता है। ये परम सत्य है कि साधुओं के समान श्रावक समता भाव नहीं रह सकता, क्योंकि वह श्रावक है, गृहस्थ है, नाना प्रकार के विकल्प और उतनी शक्ति भी नहीं हो सकती। पर क्या माँ उनके जैसा पूर्ण रूप से नहीं कर पाते तो कुछ अंशों में करने का प्रयास भी नहीं किया जा सकता क्या? आप ये भी तो सोच सकते हैं कि जब प्रतिकूलता आई
कुछ विषमता आई तो उसी समय तुरंत हमने मुनिराज को याद किया कि चलो भाई, ऐसे समय में हमने मुनिराज को देखा था, उनकी इतनी प्रतिकूलता होने पर भी वे हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे या अनुकूल समता परिणाम धारण कर रहे थे, तो क्यों ना मैं भी प्रयास करूं। और ये पक्का है कि आप क्रम से प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सा प्रयास करने का प्रयास करोगे तो कभी ना कभी वहाँ पर आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। पर ये ध्यान रखें कि पुरुषार्थ आपको स्वयं से और आज से ही करने की आवश्यकता है। नहीं तो व्यक्ति ये सोचता है जब बहुत बड़ी प्रतिकूलता आएगी तब हम संभाल लेंगे, तब की राह देखने से कभी काम नहीं होगा। आज अभी अगर अनुकूलता भी है तो उस अनुकूलता में भी जो फूल के हम कुप्पा हो जाते हैं, अहंकार बढ़ने लगता है कि देखो मेरे जैसी अनुकूलता किसी के नहीं, मेरे जैसी किसी की बात को नहीं मानी नहीं जाती, मैं ही सब कुछ हो। ये अनुकूलता के समय में आने वाले जो भाव है उस समय पे भी समता रखनी होगी, तभी आप प्रतिकूलता में समता रख सकते। जैसे कोई व्यक्ति अधिक गर्मी सहन नहीं कर पाता तो वह अधिक ठंड भी सहन नहीं कर पाता। उसे ठंड सहन करनी है तो गर्मी सहन करने का अभ्यास रखना होगा, और गर्मी सहन करनी है तो ठंड के सहन करने का अभ्यास करना होगा। बिल्कुल ऐसा ही जीवन के साथ हमें समझना होगा। जिसे प्रतिकूलताओं को व्यवस्थित हैंडल करना है, उनको अनुकूलताओं को भी व्यवस्थित हैंडल करने की आवश्यकता है, जो दोनों में समान रूप से देखने की शक्ति रखता है। ठीक है, चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, ये मात्र मेरे कर्मोदय से ही प्राप्त हुई है, और इसमें नहीं संभलूंगा तो आने वाले समय में पुनः मुझे और भी विपरीतताएं, अनुकूलता प्रतिकूलताएं प्राप्त होगी, जिसके कारण से पुनः मुझे दुखी होना पड़ेगा। ये निर्णय करते हुए पुनः मुनिराजों के उन विषम समय में भी समता परिणाम, उनकी चेहरे, उनकी क्रियाएं आदि की बनावट को देखते हुए अगर जीने का प्रयास करोगे तो हो सकता है प्रतिकूलता में श्रावक भी अनुकूलता प्राप्त करने का प्रयास अवश्य ही कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संतोष कुमार जैन, पचमढ़ी, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुदेव के चरणों में मेरी ओर से, नगर पचमढ़ी की ओर से बारंबार नमन, बार बार नमन। गुरुदेव, हम देखने में आ रहा है हमारे आज के युग में लोग बहुत ही ज़्यादा चालाक और होशियार, और कुछ लोग हैं जो बेचारे समझते हैं, समझदार हैं। तो होशियार आदमी तो अपनी बात बड़ी चालाकी से चालाक वाला कर देता है, और जो होशियार रहता है वो दोनों को समझ के बात करता है। लेकिन समझदार जो व्यक्ति होता है वो गहराई से, हृदय से अपनी बात को रखता है और उसको समझता है। तो इस क्रम से ये बताइए, चालाक, होशियार और समझदार, इनकी ये क्रिया कैसी क्या है जिसका समाधान महाराज जी करने की कृपा करें। चालाक होना बहुत आसान है, पर समझदार बनना उतना ही कठिन है। पहली बात तो ये समझने की आवश्यकता है, व्यक्ति दूसरे की चालाकी तो बहुत सहजता से पकड़ता है, पर स्वयं की होशियारी कभी नहीं पकड़ता। और मेरे नज़रों में वही संसार में, समाज में, देश में, परिवार में समझदार कहलाता है जो अपनी होशियारी और अपनी जो चालाकी पकड़ना जानता है, वही सबसे बड़ा समझदार है। क्योंकि संसार का हर व्यक्ति, प्रत्येक जीव दूसरे की समझदारी, नासमझी, होशियारी आदि सब कुछ पकड़ना, जानना, दूसरों को इंगित करना ये भी जानता है। पर मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कौन से समय पे चालाक बनता हूँ, कौन से समय पर मैं होशियार बनता हूँ, कौन से समय पे मैं रंग बदलता हूँ, ये जीव नहीं जान पाता। और जिस दिन ये स्वयं की बात समझ लेगा, उसी दिन उसे ये निर्णय करना होगा कि वो भी कुछ अंशों में समझदार होने की योग्यता रख रहा है। अभी समझदार पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। अगर समझदार हो ही जाता तो वो कभी भी चालाकी या होशियारी दूसरों के साथ नहीं करता। भले ही व्यक्ति कितनी ही चालाकी और होशियारी दूसरे के साथ करे, पर वह जीव भूलता है कि मैं सामने वाले को ठग रहा हूँ, ऐसी उसकी प्रतिभा या उसका ऐसा भाव रहता है कि मैं चालाकी से सामने वाले को ठग रहा हूँ, वो समझ नहीं पा रहा है। पर वो उसकी बहुत बड़ी भूल है। ठगने वाला ठगने वाले को इस तरह से ठगता है कि सामने वाला भी सोच रहा था कि चलो कोई बात नहीं, वो ठग रहा है, वह ठगने से कोई बात नहीं, पर नज़रों से और हृदय से तो वो उतरते ही जा रहा है, ये वो बात सहजता से भूल जाता।
अगर ये बात जीव समझ ले कि मैं अगर सामने वाले को ठगने की शक्ति रखता हूँ तो वो भी तो मुझे ठग सकता है, वो कब समय पे मुझे ठग जाए कोई भरोसा नहीं। माना कि आपने या किसी व्यक्ति ने 10 बार उसे ठगा है और 10-10 रुपए के लिए ठगा है, तो हो सकता है वो लाख में तुम्हें एक ही बार में ठग ले तो खेत बराबर हो जाएगा। इसलिए ये सोचे और समझे, कर्म किसी के साथ सगापन नहीं करते, जिसके साथ जो जिसने जैसा किया है वैसा ही उसको फल मिलेगा। चाहे वो कितनी समझदार बनने का दिखाने का प्रयास करे, कितनी ही चालाकी का प्रयास करे, पर ये समझदारी का काम उसके पास तभी आता है जब उससे निर्णय होता है कि मैं जैसा दूसरे के साथ करूँगा वैसा मेरे साथ होगा। ये अगर समझ में आ गया तो ही व्यक्ति समझदार कहलाने योग्य है, अन्यथा नहीं। और उसके लिए व्यक्ति को स्वयं की ही सोच को बड़ा करने की आवश्यकता है, क्योंकि व्यक्ति कितना ही दूसरे को ठगे, चालाकी दिखाए, पर चालाक व्यक्ति किसी के भी हृदय तक नहीं पहुंच पाता। पर भले ही नासमझ हो, भले ही चालाक नहीं हो, पर वह दूसरों के हृदयों में अवश्य ही स्थान प्राप्त कर सकता है। ये समझते हुए व्यक्ति को निर्णय करने की आवश्यकता है कि हमें चालाक बनकर किसी के चरणों में मात्र चापलूसी करनी है कि समझदार बनकर किसी का सरताज बनकर बैठना है। ये निर्णय स्वयं करते हुए व्यक्ति को अपने जीवन में उसके विषय में वैसा पुरुषार्थ करना होगा, और जैसा पुरुषार्थ वो करेगा वैसा ही उसे समय समय पर फल भी मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती साधना जैन, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण में करें। मेरा नाम साधना जैन, मैं होशंगाबाद से आई हूँ। मुनि द्वय को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है महाराज जी कि यदि हम ट्रेन, बस या अपनी गाड़ी में सफ़र करते हैं तो उस समय हमारा मन स्वाध्याय या जाप करने का होता है, तो वो कहाँ तक करना उचित है, कृपया समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। स्वाध्याय और जाप आदि के माध्यम से जीव अपने कर्मों की निर्जरा अवश्य करता है, पर निर्जरा करते हुए पुण्य प्राप्ति के लोभ में जीव अगर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इनकी शुद्धि का ध्यान नहीं रखता है तो नियम से उसे कर्म निर्जरा की जगह कर्म आश्रव का ही फल मिलेगा, और वो भी बिल्कुल विपरीत। जैसे ट्रेन, बस या प्राइवेट गाड़ी में हमें जब समझ में आ ही रहा है कि वहाँ द्रव्य शुद्धि, भाव शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि ट्रेन, बस में तो कौन कहाँ कैसे आके बैठ रहा है उसका हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। हमने जिनवाणी निकाल ली, ग्रंथ खोल लिया और बैठे हैं, कोई अशुद्ध व्यक्ति हमारे बगल में आके बैठा है, उसे तो बोध नहीं है कि जिनवाणी क्या होती है, पर आपको था तो आपको उसका अवश्य ही आश्रवबंध होगा। मात्र स्वाध्याय की ही बात नहीं है, जाप के समय भी ये विवेक रखने की आवश्यकता है कि हम कहाँ पे बैठे, जूते चप्पल पहने हैं, पैर लटका के बैठे हैं, तो ये सब कार्य करना उचित नहीं है, क्योंकि एक प्रत्येक कार्य करने की एक विशिष्ट मुद्रा हुआ करती है। स्वाध्याय भी बिना आसन के नहीं किया जाता। वर्तमान में ठीक है, विषमता है, विसंगति है, इस कारण से टेबल कुर्सी के माध्यम से स्वाध्याय आदि हो रहा है, पूजा पाठ हो रही, पर कायदा तो यही था कि जो व्यवस्थित आसन, शुद्ध वस्त्र आदि आदि के द्वारा ही ये स्वाध्याय जाप आदि करना होगा। ये विशेष बात यहाँ ध्यान रखी जा सकती है कि अगर माना कि आपको स्वाध्याय करना ही है, नियम है, यात्रा में है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है, या जाप नहीं करेंगे तो नियम टूट सकता है, तो ऐसे समय में माँ पूर्ण रूप से शुद्धि के ध्यान रखते ही हम जो मौखिक स्वाध्याय या मौखिक जाप कर रहे हैं उसकी जगह हम अंतर जल्प करने का प्रयास करें। मतलब हमारा मुख नहीं खुलना चाहिए, हमारे मुख से मंत्र या कोई पाठ का उच्चारण नहीं होना चाहिए। कायस्वर करते समय या माला करते समय जैसे हम हाथ से कर रहे या जाप माला भी फेर रहे, तो वह क्रिया भी नहीं होनी चाहिए। मात्र हम अंतर जल्प के माध्यम से जाप कर सकते हैं, उसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल की शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। स्वाध्याय के समय में भी अगर मात्र हमने जो पढ़ा है उसका स्मरण आप आंख बंद करके कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, किसी को प्रवचन सुने थे उसको याद कर रहे हैं, तो ऐसे स्वाध्याय करने में किसी भी प्रकार सा दोष वहाँ पे नहीं हो सकता।
पर अगर आप यात्रा करते समय मौखिक रूप से यानी जोर से उच्चारण करते हुए, ग्रंथ लेते हुए, माला हाथ में लेते हुए, मंत्र जोर से उच्चारित करते हुए या भक्तम्बर आदि भी पढ़ रहे हैं तो भी उचित नहीं है। मन में ही आप करें, स्वाध्याय करें, जाप करें, किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं, क्योंकि आचार्यों ने लिखा ही है सुस्थितो व दुस्थितो वापि ध्यायत पंच नमस्कार, यानी ध्यान करने में, मंत्र पढ़ने में अंदर कोई दोष नहीं है, पर उच्चारण करने में वहाँ अवश्य ही दोष है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती विनीता जैन, पचमढ़ी, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। दो ही मुनिराजों के चरणों में सत्सत नमन नमन नमन। हे मुनिराज, जब कभी रात में नींद नहीं आती है, संकल्प विकल्प चलते हैं, उनसे बचने के लिए हम कोई भी पाठ शुरू कर लेते हैं और पाठ पूरा नहीं हो पाता है और नींद लग जाती है, तो ऐसे उसमें हमको क्या पाप लगता होगा? पाठ अधूरा रहने का फल माँ आपको पूर्ण रूप से अधूरे रूप में ही प्राप्त होगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जैसा कार्य होगा वैसा ही फल भी होगा। पर ये साथ में अवश्य ध्यान रखें कि पाठ पढ़ने के पीछे या पाठ अधूरा छोड़ने के पीछे का अभिप्राय क्या था। वो तो नींद लगना एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी और नींद लगने के लिए ही शायद आप पाठ पढ़ रहे थे। तो वहाँ पर ये समझना कि आपका अभिप्राय पाठ को खंडित करने का या अधूरा छोड़ने का नहीं था। आप तो सहजता में यही भाव लेकर चल रहे थे कि चलो जब तक नींद नहीं आ रही है तब तक पाठ एक पूरा ही हो जाएगा, इसी भावना से आपने पाठ शुरू किया था। तो आपको वहाँ वैसा दोष पूर्ण रूप से पाप का नहीं लगेगा, पर फिर भी अगर पाठ खंडित हुआ है तो दोष तो लगेगा, क्योंकि अधूरा काम है तो अधूरा ही फल मिलेगा। कहने का तात्पर्य इतना है कि जो आपको पूरा पाठ करने का 100% फल मिलता, तो वहाँ पर आपको 50% ही फल मिला या 40%, 20%, जितना पाठ हुआ उतना ही फल मिला और बचा हुआ फल नहीं मिला। ये दोष से कम थोड़ी न था। अगर वही जागरूकता में आप अगर पूरा पाठ कर लेते तो शायद पूरा फल मिलता, पूरा पुण्य मिलता, पर पूरे की जगह आधा मिला, कुछ नहीं करने से, संकल्प विकल्प करके पूर्ण पाप करने से अच्छा है कि 20% ही हमें प्रॉफिट मिल रहा है, पुण्य मिल रहा है, कोई बात नहीं है। पर ये ध्यान रखें कि दोष तो लगेगा। कर्म, आश्रव, बंध आदि की व्यवस्था उस कारण से बदलने वाली बिल्कुल भी नहीं है। पर कुछ नहीं सो कुछ सही, पाप की जगह पुण्य करते हुए ये कार्य करने में किसी प्रकार से हम संकल्प विकल्प ना करें। दोष लगेगा ये भी सत्य है, पर कम लगेगा ये भी सत्य है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आप देख रहे हैं समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान। कैसे परम पूज्य मुनि श्री ने आपके हर एक विकल्प का दिया है समाधान। आपका विकल्प धार्मिक था या लौकिक दृष्टि से, परम पूज्य मुनि श्री हर विकल्प का समाधान देते हैं। अगर आप हमें किसी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं या व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, तो आप हमें आपके समीचीन विकल्प को लिखकर भेज सकते हैं, उसकी इमेज भेज सकते हैं या फिर हमें ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर है 8707548811। अगर आप मेल आईडी यूज़ करते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है samyaksamadhan@gmail.com। और मुनिश्री से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब का चैनल का नाम है सुप्रभ उवाच। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रगणों में इसको शेयर भी करें, जो धार्मिक अनुष्ठानों और मुनिश्री से जुड़ने के लिए आपको प्रेरित करेगा। जैसे ही मुनिश्री कहीं पर विहार करते हैं या जहाँ भी विराजमान रहते हैं, तो आपको यूट्यूब के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती रहेगी। ज़्यादा विलम्ब न करते हुए परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में निवेदन करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान।